हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप में आज की क्लास में हम बात करेंगे लेयर मेनू के कुछ और महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। अगर फोटोशॉप में कोई भी एडिटिंग करते हैं तो उसमें हमारे लेयर जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रनएटेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमने फोटोशॉप को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो इस तरीके से हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे लेयर मेनू में, तो अभी आप देख सकते हैं ज्यादातर ऑप्शन जो यहाँ पे है वो अभी क्या है, इनएक्टिव दिखा रहे हैं। क्यों इनएक्टिव दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी कोई भी इमेज ओपन नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और कोई भी एक इमेज को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने ये कुछ इमेज ओपन कर ली, और जैसे ही हम इस इमेज को ओपन करते हैं और अगर अब हम लेयर में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू। तो न्यू में अगर आते हैं हम, यहाँ पे अगर आपको फोकस करके दिखा पाए, तो जैसे लेयर में हम न्यू पे आते हैं तो यहाँ पे लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, लेयर फेट फ्रॉम लिंकेड, लेयर कॉपी, लेयर वायर, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ऑप्शन मिल जाता है, लेयर का। तो अगर हम यहाँ पे लेयर पर हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें क्या है, न्यू में जाना, लेयर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आप लेयर का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट में जो नाम देखने को मिलता है वो लेयर 1 मिलता है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं न्यू पे जाकर लेयर पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉपअप ओपन होके आता है। अब अगर यहाँ पे मुझे कोई नाम देना है तो हम यहाँ पे लेयर का नाम भी दे सकते हैं। उसका जो भी कलर देना है वो यहाँ पे कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या चाहते हैं, कलर नन ही रखते हैं। यहाँ पे मूड भी आप चेंज कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। जैसे यहाँ देख के मूड आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ओपेसिटी, यहाँ पे फिल, ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे नाम भी आप बदल सकते हैं। तो फिलहाल हम ऐसे ही ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेयर 1 नाम आ गया। अब यहाँ पे यही सारे ऑप्शन आप यहाँ पे मूड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी, नाम बदलना तो यहाँ पे लेयर 1 लिखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं डेमो, तो यहाँ पे हमने डेमो टाइप किया तो ये डेमो आ गया। तो इस तरीके से क्या है, आप इमेज के अपने ऊपर कोई भी लेयर इंसर्ट कर सकते हैं न्यू में जाए। उसके बाद लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, अभी देख सकते हैं ये लेयर है, ठीक है। इस पे हम कोई भी इमेज ले आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं ये इमेज हमने ले ली और इस इमेज को हम यहाँ पे मूव टूल की मदद से मूव करके इस पे ले आते हैं। कंट्रोल टी पे इसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके छोटा करते हैं। तो अभी क्या है, ये यहाँ पे तीसरा लेयर बन गया है। तो इससे हम आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो बैकग्राउंड वाला लेयर है इस पे आ जाते हैं तो ये देखिए मूव नहीं हो रहा है। और अगर आप मूव भी करेंगे तो ये लिख के आ रहा है कि आपका जो ये रिक्वेस्ट है मूव करने का वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो लेयर है वो अभी लॉक है। तो यहाँ पे अगर आपको अनलॉक करना है तो डबल क्लिक कीजिए इस पे भी, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा लेयर 0 नाम से, और ओके कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब अगर मूव कर रहे हैं तो आप आसानी से बैकग्राउंड को भी मूव कर पाएंगे। फिलहाल हम कंट्रोल अल्ट जेड कर देते हैं। यहाँ पे अभी देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड लॉक है। तो यहाँ पे लेयर में भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, इस पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तब भी आपका जो बैकग्राउंड लेयर होगा वो लेयर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड लेयर को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेयर 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे आप आसानी से मूव कर सकते हैं, और अगर आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना, रिसाइज करना है तो आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो बात हो गई लेयर में न्यू और बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। अब लेयर फेट की बात करते हैं। भाई लेयर फेट क्या काम करते हैं, लेयर फेट यहाँ पे लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने फेट 1 ही ले लिया, और यहाँ पे अगर आप नाम भी देना चाहें तो नाम बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं।
तो फिलहाल हम यहाँ पे येलो कलर दे देते हैं। यहाँ पे आ गए FAT1। अब मान लेते हैं FAT1 को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं और उसके अंदर इस लेयर 1 को रखना चाहते हैं, तो ये लेयर 1 जो है हमारी FAT1 में आएगी। जैसे FAT1 ऑफ करते हैं तो देख रहे हैं हमारी लेयर 1 भी ऑफ हो रही है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि आप बहुत सारे लेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग उसे सेट में आप रखना चाहते हैं कि ये हमारी बैकग्राउंड लेयर से संबंधित हो गई, ये हमारे फेस से संबंधित हो गए, तो उस हिसाब से आप अलग अलग लेयर्स में काम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लेयर्स, तो उन्हें आप अलग अलग सेट में डिवाइड करके अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसे भी आपको FAT1 में ले जाना, तो यहाँ पे इसे पकड़िए और इस तरफ ले जाकर छोड़ दीजिए। यहाँ पे FAT1 पे ले जाकर छोड़ दीजिए तो ये भी FAT1 में आ जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मान लेते इसे भी आप FAT1 में ले जाना चाहते, FAT1 पे ले जाकर छोड़ दी तो ये भी FAT1। अब अगर FAT1 हम ऑफ करते हैं तो सारे लेयर्स हमारे ऑफ हो जाए, FAT1 हम एक्टिव करते हैं तो सारे लेयर एक्टिव हो जाए। तो इस तरीके से आप कई सारे लेयर पे काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके स्वेट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये चीज भी क्लियर हो गई कि अगर आप कई सारे लेयर को एक साथ ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इस तरीके से उससे स्वेट बना सकते। इसके बाद अगला अपन यहाँ पे मिल जाता है लेयर फेट फ्रॉम लिंक, यानी आप लेयर फेट बना सकते हैं जितने भी लेयर्स यहाँ पे लिंक है उन सभी को आप एक फेट के रूप में रख सकते हैं। ये कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत ही सरल है। पहले राइट क्लिक करते हैं। अब मान लेते हैं इफ हमें लेयर फेट को डिलीट करना, तो इसके लिए कोई एक लेयर, अभी हमारी सारी लेयर इसी फेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिलीट ऑप्शन देखें तो डिलीट लेयर फेट का ऑप्शन डिसेबल जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी लेयर इसके अंदर है। तो कोई भी एक लेयर यहाँ पे बाहर लाकर छोड़ देंगे तो वो लेयर हमारी अलग हो जाएगी। अभी ऑफ कर रहे हैं तो ये लेयर हमारी बाहर है। अगर अब हम इस डिलीट फेट लेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना, अगर आप केवल फेट को डिलीट करना चाहते हैं तो फेट ओनली पे क्लिक कर देंगे। अगर फेट एंड कंटेंट यानी आप अपने फेट को भी डिलीट करना चाहते हैं और फेट के पास जो उसके अंदर लेयर्स भी हैं उन्हें भी डिलीट करना चाहते हैं तो फेट एंड कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल हम क्या चाहते हैं, फेट को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम फेट ओनली पे क्लिक करते हैं। तो हमारा देख सकते हैं फेट डिलीट हो गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे लेयर फेट फ्रॉम लिंकेड, अभी ये इनएक्टिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके क्या कर लेंगे, सभी को लिंक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इससे क्या हो जाता है, ये हमारी लेयर सभी लिंक हो गई। तो ये सारी लेयर हमारी लिंक है। अगर अब हम यहाँ पे जाते हैं न्यू में तो आप देख सकते हैं लेयर फेट फ्रॉम लिंक है, यानी जितनी भी, अब मान लेते हैं इसे हम ऑफ कर दें तो अभी देख सकते हैं दो लेयर हमारी, एक तो एक्टिव है जो लेयर वो, और उसके बाद ये लेयर ये वाली क्या है हमारी यहाँ पे लिंक। तो इस तरीके से जैसे ही हम लेयर फेट फ्रॉम लिंकेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फेट का नाम कोई दे देंगे और ओके कर देंगे, वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं उस लेयर को छोड़कर जो हमने लिंक नहीं की थी बाकी की सारी लेयर्स यहाँ पे फेट के रूप में अरेंज हो गई। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये सारे लेयर्स यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगर इस पॉइंट पे आप दोबारा पे क्लिक करेंगे तो ये सारे लेयर हाइड हो जाए। अब यहाँ पे चाहे तो आप इंडिविजुअल लेयर को भी हाइड कर सकते हैं या फिर अगर आप फेट को ही हाइड करते हैं तो सारे लेयर्स यहाँ पे हाइड हो जाए। तो इस तरीके से क्या है कि आप लिंक किए हुए लेयर का भी फेट बना सकते हैं और सेम उसी तरीके से डिलीट लेयर फेट, तो यहाँ पे इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला है लेयर वाया कॉपी, यानी इससे क्या है कि आप लेयर की कॉपी बना सकते। अगर किसी लेयर पे आप काम कर रहे हैं उसकी कॉपी बनाना तो लेयर वाया कॉपी, यहाँ पे देख सकते हैं इस लेयर की कॉपी बन गई। यहाँ पे इस लेयर की कॉपी बन गई। अब मान लेते हैं इस लेयर को हम उठा के इस तरफ रखते हैं, उसके बाद इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे उसकी कॉपी बन गई और यहाँ पे लिंक को ऑन ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारे अलग अलग लेयर, यहाँ पे अलग अलग लेयर की अलग अलग कॉपी बन। अगर इन्हें आप आपस में लिंक कर देंगे तो अगर आप मूव करेंगे तो ये दोनों लेयर मूव होगी, लेकिन अगर आप लिंक को ऑफ कर देते हैं तो जो लेयर आप चाहें उसे मूव कर सकते हैं, जो लेयर चाहें उसे आप रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है अपने लेयर की कोई कॉपी बनाकर आप उस पे काम कर सकते हैं, लेयर वाया कॉपी। यही काम हम यहाँ पे भी राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर
पे क्लिक करके जो करते हैं वही काम आप यहाँ पे आकर लेयर वाया कॉपी या फिर कंट्रोल जे से भी ये काम कर सकते हैं। अब लेयर वाया कट ये कैसे काम करता है, फिलहाल हम क्या करते हैं, रिवर्ट कर दें जो हमारी मूल इमेज थी वैसी ही इमेज आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, इतने हिस्से का कोई एक लेयर बनाना चाहते हैं, केवल इतने हिस्से, तो यहाँ पे लेयर वाया कट का इस्तेमाल कर। तो यहाँ पे जो एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है वो कट हो जाएगा और इसके बैकग्राउंड में जो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होगा वो फिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। जैसे हम लेयर में गए और यहाँ पे लेयर वाया कट, यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक्टिव हो गया है। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक अलग ये लेयर ही बन गया। इसे ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड फिल हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रखा था। चलिए एक बार कंट्रोल अल्ट जेड कर, अभी देख सकते हैं हमारा केवल सिलेक्शन बना। वो मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कलर हो गया। अब अगर हम दोबारा पे जाते हैं लेयर्स में और यहाँ पे लेयर वाया कट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा लेयर कट हो गया। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ये कट हो गया। कैसे, जैसे इस लेयर को आप ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं कट हो, और जो उसके बैकग्राउंड में है वो हमारा बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। तो अब क्या है, एक अलग लेयर ही बन गए। जैसे नीचे वाले को ऑफ करते तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने लेयर का कोई भी हिस्सा सेलेक्ट करके उस लेयर को भी कट कर सकते हैं, उसका एक नया लेयर बना सकते हैं सेलेक्ट किए हुए एरिया। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर, यहाँ पे भी आपको डुप्लीकेट लेयर मिल जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड लेयर है, तो अभी हम लेयर में जाते हैं और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा डुप्लीकेट लेयर बन गया। वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। डिलीट करना, डिलीट लेयर पे क्लिक कर दीजिए, एफ कर दीजिए, हमारा लेयर डिलीट हो। और इसी तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं हम डुप्लीकेट लेयर करते हैं, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट लेयर का भी आ रहा है। अब आपको क्या डिलीट करना, लेयर डिलीट करना, तो इस तरीके से आप यस करेंगे, लेयर डिलीट हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक इमेज ये ले आते हैं और मान लेते हैं इससे हम इस इमेज पे मूव कर लेते हैं और एक कोई और इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं हम इस इमेज को ले लेते हैं और यहाँ पे मूव कर, यहाँ पे 3 अलग अलग लेयर हो गए। अब अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे लेयर्स के हिसाब से भी डिलीट कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दोनों हमारे लेयर क्या है, लिंक है, तो हम लिंक किए सारे लेयर को डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट में गए और लिंकेड लेयर पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, तो हमारे दोनों लेयर एक साथ डिलीट हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। अभी तो केवल हम शुरुआत करें तो यहाँ पे 1, 2, 3 लेयर पे काम करें, लेकिन जब आगे प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो वहाँ पे 20-20 लेयर पे काम करना होता है। 20-20 लेयर होते हैं प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे मान लेते हैं मुझे 5 लेयर डिलीट करने, तो इस तरीके से हम एक नहीं करेंगे। तो सभी को हमने लिंक किया, जो जो डिलीट करना है, उसके बाद लिंक डिलीट लेयर पे क्लिक कर देंगे, सारे लिंक किए हुए लेयर डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल हम कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, अंडू आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिलीट में ऑप्शन मिल जाता है हिडन लेयर। अब हिडन लेयर क्या काम करेगा, लिंक लेयर आपका समझ में आ गया, जो भी लिंक होंगे लेयर वो कभी डिलीट हो जाएंगे। लेयर पे क्या है, केवल आपका सिंगल लेयर जिस पे आप होंगे वही डिलीट। हिडन लेयर पे क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ पे हिडन कर, ये दोनों लेयर हमारी हिडन है, अभी शो नहीं हो रहे, तो हम चाहते हैं जितने भी हमारे लेयर हिडन है जो हमने हाइड कर रखे उन सभी को डिलीट कर। तो यहाँ पे हिडन लेयर पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, तो जो भी यहाँ पे देख सकते हैं हिडन लेयर थे वो डिलीट हो गए। फिर से कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और हमारे लेयर वापस आ गए। इस तरीके से ऑन कर देते तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप डिलीट पे लेयर, लिंक लेयर और हिडन लेयर को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद लेयर प्रॉपर्टी का भी मार्क, तो यहाँ पे आप लेयर की प्रॉपर्टी वगैरह बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे येलो कलर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर दिख रहा है। इस तरीके से इसका जो भी नाम बदलना है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने लेयर 2 रखा था, इस बार हम क्या रख देते, टेक्स्ट रख देते, ओके कर देते, तो इस तरीके से देख सकते हैं नाम बदल देते। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने डेमो दे दिया, वो भी क्या हो जाएगा, डेमो हो जाएगा। और ये काम आप यहाँ पे जाकर लेयर प्रॉपर्टी में भी जाकर कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर देना है, रेड कलर आ गया, ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद लेयर स्टाइल, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है, आप लेयर्स की अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेयर स्टाइल में
ब्लेंडिंग आपन पे क्लिक कर। ये सारे के सारे आपन जो देख रहे हैं ड्राफ्ट फाइडो, इनर फाइडो, आउटर ग्लो स्ट्रोक, ये सारे आपन ब्लेंडिंग आपन में भी आपको मिल जाएंगे। कैसे? यहाँ पे जैसे क्लिक कर तो एक हमारे सामने इस तरीके से पॉपअप आएगा। अभी हमारा कौन सा लेयर सेलेक्ट है? डेमो सेलेक्ट, इनर फाइडो। इस तरीके से आप जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते। जैसे हमने एक फ्रॉक दिया, अभी हम अगर साइज इसका बढ़ा रहे हैं इस तरीके से तो देख रहे हैं यहाँ पे इसका साइज बढ़ रहा है। अब मान लेते हैं कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर चाहिए तो व्हाइट दे देते हैं। मुझे यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए तो ये कलर दे सकते हैं। साइज कम चाहिए कम कर सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड, आउटसाइड, सेंटर, और यहाँ पे ओपेसिटी इसकी कम रखना है, ज्यादा रखना है, कलर रखना है, यहाँ पे ग्रेडियंट रखना है, या फिर यहाँ पे पैटर्न। तो ये अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्केल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ओके कर देंगे। यही चीज क्या है आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों चीज अभी अप्लाई हो। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे देखते हैं तीनों चीज अप्लाई है। मान लेते हैं हम इन दोनों को ऑफ कर दें तो यहाँ पे दोबारा से लेयर्स में जाएंगे और यहाँ पे लेयर स्टाइल में तो देख सकते हैं केवल स्ट्रोक ही आ रहा है। तो आप चाहें तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर उसके बाद जिस भी ऑप्शन को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंडिविजुअल जाना चाहते हैं तो मान लेते हैं हम स्ट्रोक यहाँ पे हटाना चाहते हैं तो सीधे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तब भी हमारे सामने वही ऑप्शन आ जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ पे हम स्ट्रोक टैब में आ जाए। हम मान लेते हैं इसे ऑफ कर देते तो यहाँ पे ऑफ हो गया। तो इस तरीके से ये चीज आप मैनेज कर सकते हैं। ये सेम हमारे टेक्स्ट के साथ भी काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे हमने लिखा राना टेक्स्ट किया। अब मान लेते हैं कि इसका टेक्स्ट मुझे छोटा लग रहा है तो हम क्या करते हैं कंट्रोल टी से इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे इस तरीके से लेयर स्टाइल यानी ब्लेंडिंग ऑप्शन का उपयोग करना है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे फ्रॉक देना है तो यहाँ पे फ्रॉक में कौन सा कलर देना है, मान लेते हैं यहाँ पे हम येलो के करीब का कलर दे देते हैं। साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अगर नहीं दिख रहा है इस तरीके से, या फिर हम यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे टेक्स्ट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप इमेज के साथ अप्लाई करते हैं। लेकिन सभी के साथ लगभग यहाँ पे सेम ही ऑप्शन देखने को मिले। यहाँ से आप इसमें पैटर्न फिल कर सकते हैं इस तरीके से। जो भी पैटर्न आपको चाहिए उसके अंदर आप वो पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। ओपेसिटी आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल इसका कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इन ऑप्शन के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे कि आप इनसे क्या क्या चीजें और कर सकते। देखिए जो फोटोशॉप है ये ज्यादातर प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो भी ब्लेंडिंग ऑप्शन है इन सभी का आप एक एक करके टेक्स्ट पे, इमेज पे, सभी पे इन्हें अप्लाई करके देखिए कि आप किस किस तरीके से यहाँ पे क्या सेटिंग करके क्या बदलाव देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा पे आ जाते हैं तो यहाँ पे फ्रॉक तक ये चीजें पता चल गई कि आपको ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में ही सारी चीजें मिल जाती है। आप चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉपी लेयर स्टाइल काफी महत्वपूर्ण क्या होता है। मान लेते हैं हमने इस लेयर पे कोई इफेक्ट, कोई स्टाइल अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इफेक्ट को ऑफ करते तो इस तरीके से हमारा लेयर, और जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो यही इफेक्ट हम इस लेयर पे अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, तो इस लेयर को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम गए लेयर स्टाइल में और यहाँ पे कॉपी लेयर स्टाइल पे क्लिक करें। इससे क्या हुआ, हमारे लेयर की जो भी स्टाइल थी वो कॉपी हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और फिर से जाएंगे हम लेयर स्टाइल में और पेस्ट लेयर स्टाइल पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं वही सारी स्टाइल जो यहाँ पे हमने दिया था, ड्राफ्ट फाइडो, इनर फाइडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, स्ट्रोक, वही चीज सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपने लेयर्स में जो इफेक्ट वगैरह लगाए हैं उनका स्टाइल जो है उस पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी क्या करता है, हमारा बहुत सारा टाइम क्या है बचा देता है। तो इसलिए इस ऑप्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप लेयर स्टाइल की भी कॉपी बना सकते हैं और उसपे दूसरे लेयर पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पेस्ट लेयर स्टाइल टू लिंक काफी महत्वपूर्ण है।
तो एक बार हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और हमारा जो लेयर है वो हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद इफ लेयर को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट लेयर को, तो टेक्स्ट लेयर भी हमारा नॉर्मल है। यहाँ पे एक और इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने ये इमेज ले लिया और इसे भी उठाकर इसी इमेज पे ले आए। तो इस तरीके से क्या है, हमने यहाँ पे अलग अलग ये हमने दो और लेयर बना ली। अब इन दोनों लेयर को क्या कर देते हैं, हम लिंक कर देते हैं। इन दोनों लेयर को हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं लेयर को, ठीक है, हमने क्या किया, लेयर कॉपी किया और उसके बाद इस पे क्लिक कर दिया और ये दोनों क्या है, लिंक है। उसके बाद हम गए यहाँ पे लेयर स्टाइल में और पेस्ट लेयर स्टाइल टू लिंक क्लिक कर दीजिए। तो जितने भी लेयर यहाँ पे लिंक होंगे सभी पे वो स्टाइल पेस्ट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं लेयर स्टाइल को कॉपी और पेस्ट कर। उसके बाद क्लियर लेयर स्टाइल, मान लेते हैं कि मुझे ये लेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपना मूल लेयर चाहिए, मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो इफेक्ट है इस पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए इफेक्ट पे, यहाँ पे भी क्लियर स्टाइल का मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लेयर स्टाइल हमारी क्लियर हो गई। अब ये दोनों पास चल रही क्योंकि लिंक है, तो यहाँ पे लिंक हम हटा देते हैं। उसके बाद ये लेयर, यहाँ ये लेयर है, मान लेते हैं इफ लेयर के स्टाइल को क्लियर करना, लेयर सेलेक्ट किया, लेयर स्टाइल में गया क्लियर लेयर स्टाइल, तो हमारा लेयर का स्टाइल है वो पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर आते हैं और अगला ऑप्शन जो यहाँ पे देख रहे हैं वो ग्लोबल लाइट, काफी महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं ग्लोबल लाइट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं इस लेयर को और लेयर में जाकर लेयर स्टाइल में हम ड्राफ्ट फाइलो दे देते, ड्राफ्ट फाइलो हम दे देते हैं और यहाँ पे इसका जो साइज है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से, और ओपेसिटी को इस पे हम फुल कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से अगर हम इस बैकग्राउंड लेयर को ऑफ करते हैं तो हमारा जो फाइडो अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे लेयर स्टाइल में और ग्लोबल लाइट, अब ग्लोबल लाइट पे जाकर आप इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी पोजीशन को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी रखना है, जहाँ पे भी आपको फाइडो ले जाना है, तो उस तरीके से आप इस ग्लोबल लाइट की मदद से इस पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके से अप्लाई हो जाए। इसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन होता है क्रिएट लेयर का। यहाँ पे क्लिक करके क्या है, आप लेयर जो इफेक्ट है उसे एक लेयर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ले ली और यहाँ पे हमने एक शेप बनाया, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं। शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो इसका फिल कलर है वो यहाँ पे हमने रेड दिया। फिर पे गए लेयर स्टाइल में और यहाँ पे हमने ड्राफ्ट फाइडो इसका दे दिया और ड्राफ्ट फाइडो में हमने इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हमने कर। उसके बाद अगर हम ग्लोबल लाइट के उपयोग की बात करें तो यहाँ पे हम इससे इस तरफ ले आए, तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी क्या है कि ये अलग एक शेप अलग लेयर पे उसी के पास फाइडो आ रहा है। अब अगर मुझे फाइडो को अलग करके एक लेयर ही बनाना तो क्रिएट लेयर पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये फाइडो अलग लेयर में ही आ गया। देख रहे हैं ये फाइडो हमारा अलग लेयर से आ गया और ये जो हमारा ऊपर वाला लेयर है वो अलग ही हो, ये फाइडो से अलग ही हमारा क्या बन गया, एक लेयर बन। तो इसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी पोजीशन पे आप जाकर देख सकते हैं और रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे क्रिएट लेयर पे क्लिक करके जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया, जो फाइडो है उसका एक अलग ही लेयर बना। उसके बाद हाइड ऑल, मान लेते हैं यहाँ पे हम कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और इसे एक में ही मर्ज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं लेयर स्टाइल में और यहाँ पे हाइड ऑल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे इफेक्ट हमारे हाइड हो गए। दोबारा पे जाएंगे लेयर स्टाइल में और यहाँ पे शो ऑल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे इफेक्ट शो होने लगे। यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेयर पैनल में जाकर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये इफेक्ट हाइड हो गया, दोबारा पे क्लिक कर दीजिए तो ये शो होने लगे।
तो ये चीज भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद स्केल इफेक्ट, अगर आप इफेक्ट को स्केल करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायमीटर को आप बड़ा कीजिए, इस तरीके से स्केल कर सकते हैं, कम करना इस तरीके से आप कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इससे स्केल वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपकी आवश्यकता है तो आप इसे स्केल करके भी देख सकते। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।